हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज है मेरे बेटे की खतना की रस्म, तो चलिए तैयारी करते हैं। हाँ। और अभी साथ जा साथ मेरे रहे हैं 100 महीने का नहान नहाने। भी था, बाबू को भी नहलाना था। तो यहाँ मेरे बाबू को नहलाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने भी नहा चुकी थी, मैं भी अच्छे से बात ले लिया था मैंने भी, और मेरे बाल बच्चे को भी नहला दिया था अच्छे से। फिर उसके बाद रस्में वगैरह होनी थी, जो ससुराल वाले आने वाले थे मेरे, तो मैंने यहाँ पे बाबू को भी तैयार कर दिया था अच्छे से। और यहाँ मेरी नंद आ गई थी। ये चोगा बनता है कुछ रोटी गुड़ वगैरह खशखश मिला के, तो मैंने सब उनको तैयार करके दे दिया था और बैठ के इसको मिक्स कर रही थी अच्छे से। बाबू तैयार हो चुके थे, धार फूल वगैरह पहन चुके थे। अभी इनकी हल्दी मेहंदी की रस्म हुई। यहाँ मेरे देवर देवरानी वगैरह आ गए थे, उनके बच्चे सब सामान लेकर आए थे। मेरी नंद सास और मेरे देवर मिला के सब सामान था। और मेरे छोटे वाले बेटे का सालार का तो कपड़े वगैरह थे, और सब नेट वगैरह थी, और उसमें पाउडर ये सब जो भी रहता है वो सब सामान लेकर आए थे। और यहाँ पे सब सजा दिया था उन लोगों ने। मेरी नंद है बड़ी वाली, मेरे हस्बैंड से बड़ी बहन, और ये मेरी सास बैठी है यहाँ पर। और ये देवर के बच्चे वगैरह हैं, नन की लड़कियाँ वगैरह सब, मतलब ससुराल वाले थे मेरे, और बिल्डिंग वाले भी थे सब। तो बस यहाँ पे रस्में चालू थी। अभी सालार को हल्दी वगैरह लगाई जाएगी, फिर मेहंदी लगेगी। मेरा नहाना हो चुका था और मेरी रस्म हो चुकी थी, उसकी वीडियो मैं लेना भूल गई थी। कि भूल क्या गई थी, मतलब एक्चुअली कोई था नहीं लेने वाला वीडियो, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया था। फिर ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाता। और यहाँ पर मैं जो सालार की रस्म थी वो पूरी दिखाऊंगी यहाँ पे खतने की। और एक बहुत बड़े काम से मैं और मेरे हस्बैंड फारिग हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हो गया सब। यहाँ उसकी तैयारी हो रही है सब। और यहाँ ये रस्म शुरू थी, ये हार फूल वगैरह पहना रही थी मेरी नंद, जो अपने हाथ से उन्होंने भी बनाया था बैठे बैठे यहीं पर ही हार फूल, क्योंकि इतने बड़े बड़े हार मिल रहे थे। वो छोटा सा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो फिर उसके आ ही नहीं रहे थे वो हार, तो इन्होंने फूल मंगा के और हम लोग ने घर में ही इनसे बनवा लिया था। ये यहाँ पे बना के उसको पहना रही हैं। यहाँ बच्चे वगैरह सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, सबको मज़ा आ रहा था। ये हल्दी छुलाई जा रही है, हल्दी छुलाई जाती है। अब छोटा सा बच्चा, उसको पूरी रात जगाने वाला, वो गुलगुले बनाने वाला, वो सब तो नहीं किया मैंने। हाँ, ये है कि थोड़ा सा रस्म करके और बस उसको सुन्नत उसकी अदा कर दी गई है, क्योंकि जैसे लिखा है किताबों में उस तरीके से किया है मैंने। बहुत ज़्यादा शोर शार या फिर दुनियावी चीज़ों को लेकर नहीं किया है मैंने। जो मेन थी सुन्नत जो थी, जो कि असल होती है शरा के हिसाब से, वो मैंने कर दिया था यहाँ पर। लेकिन जो दुनियावी रस्म भी थी, थोड़ी सी हल्दी मेहंदी वगैरह की, वो भी थोड़ा सा छुला के उसको टच कर दी थी कि भाई मेरे बच्चे की भी खुशी है, पहले तो वो अच्छे से हो जाए। तो सब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। ये लो भैया, ये लो। बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा फ़र्ज़ था, बहुत आसानी से जो अल्लाह ने अंजाम दिलवा दिया। शुक्र है अल्लाह का, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। सच में हर जगह मेरी बहुत मदद करता है अल्लाह मेरा। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। अरे बाप रे, बहुत उलझ रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको गीला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो गीला गीला मेहंदी और हल्दी वगैरह लग रही थी, तो वो थोड़ा सा उलझ रहा था। ये वीडियो ना मैं 4 से 5 बार एडिट कर चुकी हूँ, लेकिन यूट्यूब ना उसको बार बार रिमूव कर रहा है। पता नहीं क्यों रिमूव कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से, तो इसलिए मैं उसको बार बार एडिट कर रही हूँ। और बच्चे का भी फेस मैंने बहुत जगह जहाँ रो रहा है मैं उसको ब्लर कर दिया है, कि शायद इस वजह से तो नहीं हो रहा है चाइल्ड सेफ्टी। इसमें अनसेफ्टी वाली तो कोई भी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है वहाँ पर। इसमें फेस छुपाने वाली कोई बात नहीं, वो फेस मैं रिवील कर चुकी हूँ, तो लेकिन इस वजह से मैंने उसका फेस कहीं कहीं ब्लर कर दिया है, हाइड किया हुआ है, क्योंकि फेस यूट्यूब जो है वो रिमूव कर रहा है वीडियो को मेरी। और बहुत बड़ी वीडियो थी, बहुत छोटी करके मैंने मेन सीन खाली डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा भी ब्लॉग हो जाता है तो फिर बोर होता है देखने में। तो बस इसलिए देखिए रस्में वगैरह सब चालू यहाँ पर हो रही हैं। हाँ। और यहाँ पे जब सालार की मेहंदी लग चुकी थी, तो सारे बच्चों ने भी अपने अपने हाथ आगे कर लिए कि मुझे भी लगाओ। तो मैंने सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा एक एक चांद बना के हथेली पे और एक एक फिंगर पे मैंने मेहंदी लगा दी थी, कि चलो भाई रेड हो जाए हाथ, सब बच्चों की भी खुशी हो जाए। गाजी भी लगाने लगे, स्कूल में अलाउड नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने को बोल देना कि फंक्शन था घर पे मेरे भाई ने, इसलिए मैंने लगाई थी, तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मेरे नंद का लड़का है, ये गाजी बैठा है, उधर देवर की लड़की है, उसको लगाई, सबको मतलब बच्चों को मैं मेहंदी लगा रही थी यहाँ पे। आज कपड़े भी नहीं लगे बिल्कुल। चिल्लाएंगे तो बोल देना मेरे भाई का। बोल देना मेरे घर में फंक्शन था ना, तो मेरी
कोई भी एक दूसरे के नहीं पूछता कपड़े मेरा फिंगर खत्म। उल्टा करो पापा। और फिर बारी थी मेरी और मैंने भी एक छोटा सा चांद अपने हाथ पे लगा के शगुन की मेहंदी लगा ही ली थी। रेड कर लिया था अपना हाथ क्योंकि नहाने के बाद में मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी तो ज़रा सी छूनी ज़रूरी होती है, कहते हैं रेड हो जाए, तो वो हिसाब से मैंने भी एक छोटा सा चांद लगा लिया था। ये मेरी सास थी जो छोटा सा वो भी चंदा मामा अपने हाथ पे बना के बैठी हैं। और यहाँ पे सब लोग माशाल्लाह सब बहुत खुश थे, सब बहुत अच्छे से हो गया था। ये सदका वार रही है मेरी सास बाबू का। और यहाँ पर मेरे सब लोगों ने सदका वगैरह किया, बहुत सारा सदका भी हुआ था। सब जितने आए थे टोटल सब ने, बिल्डिंग वाले जो भी थे, मेहमान थे और जो मेरे ससुराल वाले थे, सब ने सदका वारा बाबू का। फिर यहाँ पे डॉक्टर आ गए थे करने के लिए और यहाँ पे बस मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था कि या अल्लाह बस मेरे बच्चे की मदद करना। ये बहुत बहुत मुश्किल टाइम होता है, एक बच्चे के लिए तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ माँ बाप के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है। तो खैर यहाँ पे ये दवा दी थी इन्होंने पिलाने के लिए, ड्रॉप जो मैं उसको पिलाने जा रही हूँ। उससे शायद सुन हुआ था या नींद की दवा थी वो मुझे नहीं मालूम है, पर उन्होंने ड्रॉप दिया था तो बस ये पिलाना था। तो मैं यहाँ पिला रही थी इसको पिलाने के बाद में मैं बाजू वाले रूम में चली गई थी क्योंकि वहाँ पे माँ को सजदा करना रहता है जब तक बच्चा इस हाल में होता है। तो मैं वही जो भी दुआ वगैरह थी वो पढ़ के और करके और फिर वहाँ मैं बाजू में सजदा कर रही थी। मैं और मेरी सास दोनों सजदा शुक्र में थे और दुआ कर रहे थे बस कि सब अच्छे से हो जाए। और यहाँ मेरे ससुर वगैरह थे, सब देवर वगैरह सब मौजूद थे, यहाँ पे पड़ोसी भी थे। और ये हो चुका था, फिर उसके बाद खाना शुरू हो गया था। लेडीज़ में मैंने घर में खिलवा दिया था और जेंट्स में टेरेस पे खिलाया था। टेरेस की क्लिप लेना भूल गए थे हम लोग फिर बाद में मैंने याद दिलाया गाजी को, तो एंड के कुछ लोग बचे थे खाली, तो उसने ले ली थी खैर छोटी सी क्लिप। उसके बाद सबके जाने के बाद में करीब 2 बजे के टाइम पे, 1:30-2 बजे के टाइम पे मैंने पूरा घर साफ़ किया। इतना गंदा हो गया था, इतना ज़्यादा फैला हुआ था, रे बाप ऐसा लग रहा था तूफान आके गया है कोई। बस यहाँ पे भी सब समेट के मैं डिस्पोजल सब इकट्ठा करके सब डाल के किचन साफ़ करके बिरयानी वगैरह खाली करके पूरी मैंने गैस पे गरम कर ली थी। और यहाँ बच्चा भी मेरा सो गया था, मैंने उसको और थोड़ा सा ड्रॉप पिला दिया था नींद का मतलब वो भूख लगने का, उससे उसे पिला दो तो नींद भी आती है। मैंने हस्बैंड को भी बोला कि आप भी सो जाइए, दोनों का जाकर के कोई मतलब नहीं बनता। मेरी सास रुकी थी, वो सो चुकी थी, यहाँ गाजी भी सो गया था। और यहाँ मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया था। मेन डोर अभी तक खुला था, 2 बज के गया था, लेकिन मैंने खोल के रखा था क्योंकि उस दिन इतना गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सब थे मेहमान। और यहाँ मेरी हालत क्या हो गई थी, मैं बाबू को फिर से गोद में लेके बैठ गई थी क्योंकि उसको फीडिंग वगैरह कराने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको गोद में ही ले लिया था। और यहाँ मैं उसको लेकर बैठी रही थी, तकरीबन सुबह के 6:30 बज गए थे मुझे से लिए कमर मेरी बिल्कुल ऐंठ चुकी थी। एक तो ताज़ा ऑपरेशन है अभी, उसका पूरा दिन इतना सारा काम था, उसके बाद फिर रात भर बच्चे को लेकर बैठना। तो यहाँ हस्बैंड भी सो चुके थे। अगला फंक्शन भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है मम्मी के घर, ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।